खुशामदीद कहते हैं आपको हम इस नए सबक में, नए लेसन के अंदर। यहाँ पर हम कुछ स्लोप और वाई इंटरसेप्ट की कुछ सवाल जो हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको हल करने की कोशिश करें। चलें हम दो पॉइंट्स जो हैं वो पहले लेते हैं जिससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा जो है वो 2 5 हो गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5। दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा -3 हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास एक ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। इसमें बीच में जो है वो 0 0 हमने ये ले लिया पॉइंट, और 2 5 को ड्रॉ करने के लिए 2 आए हम सीधे हाथ पर x एक्सिस के ऊपर, और 5 ऊपर चले गए y पे। दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2 5। ठीक है जनाब, इसको हम लिख लेते हैं 2, 5 2 5, ये पॉइंट हो गया हमारा। अब करते हैं, ग्राफ करते हैं दूसरे पॉइंट को, -3 x के ऊपर गए उल्टे हाथ के ऊपर, और -3 y पे नीचे की तरफ क्योंकि नेगेटिव है। तो ये आ गया दूसरा पॉइंट हमारा -3, -3 करके। ठीक है, अब इसको हम दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो हमें वो अपनी स्ट्रेट लाइन जो है वो मिल गई। इसको हम दूसरी तरफ से मज़ीद और खींच लेते हैं, क्योंकि लाइन जो है वो दोनों डायरेक्शंस में बस बढ़ती रहेगी, ये कोई ख़त्म रुकती नहीं है। शोआ जिसे उर्दू में कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका पहले जो है वो स्लोप जो है वो कैलकुलेट करेंगे, क्या मालूम करेंगे, और उसके बाद फिर हम वाई इंटरसेप्ट जो है वो उसके लिए हल करेंगे इसको। तो ये तो देख के ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव हो, क्योंकि ये सीधे हाथ की तरफ से जो है इसका झुकाव है ऊपर, और वहाँ से उल्टे हाथ की तरफ जा रही है। तो हमारा जो स्लोप की हमने जो फॉर्मूला हमने सीखा है, डेल्टा वाई चेंज इन वाई, और वाई के अंदर जो फ़र्क है डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, डेल्टा एक्स। ठीक है, तो हम एक पॉइंट पहले सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ से हम वाई और एक्स लेंगे पहले। तो ये हो गया 5, और दूसरा वाई हम दूसरे पॉइंट से लेंगे जो -3 है। तो वाई चेंज इन वाई जो है वो 5 -3 हो गया। चेंज इन एक्स जो है पहले पॉइंट से 2 लिया हमने, फिर दूसरे पॉइंट का एक्स लिया हमने, तो 2 -3 हो गया। ठीक है, 5 माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया, तो हमें 8 मिल गया। 2 -3 जो है माइनस और माइनस, ये मिल गया हमें 8/5, 8 डिवाइड बाई 5 या 8/5, 8/5। ठीक है, आप जरा देखेंगे ये यानी ये वाकई 8/5 जो है, ये 8/5 जो है, ये कोई मसले के वाकई स्लोप है या नहीं। और इसको हम अपने राइज और रन वाला जो फॉर्मूला है उससे देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम इस पॉइंट के ऊपर हैं, और दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हमें इतना ऊपर जाना होगा, इतना राइज करना होगा। ठीक है, अपने वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये हमने लाइन खींच दी यहाँ से उस ऊंचाई तक जहाँ पर दूसरा पॉइंट है हमारा। ठीक है, और अब हम इसको देखेंगे कि इस लाइन का जो है वो लंबाई जो है वो कितनी है, या ऊंचाई, जितना राइज, कितने खाने हैं इसके अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई इसकी जनाब, 8 हो गई इसकी लेंथ। ठीक, इसकी पैमाइश। तो चेंज इन वाई जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए वो 8 खानों के बराबर होगी। ठीक है, तो और ये हम बहुत आसानी के साथ जो है वो चेंज इन वाई में भी देख सकते हैं कि 5 जो है वो हमारा जो है वो खाने ऊपर थे, और -3 खाने नीचे थे। तो जो दोनों पॉइंट्स के दरमियान वाई का जो सिर्फ जो डिफरेंस है वो 8 के बराबर है, या 8 के बराबर है। अब रन देखें, सीधे हाथ के ऊपर हमें जाना है दूसरे पॉइंट को मिलने के लिए। अब इसको देख काउंट करते हैं, इसको जमा करते हैं कि ये कितने खाने हैं। 1 2 3 4 5, 5 या 5 जो हैं, ये हो गया हमारा चेंज इन एक्स। और अगर हम अपने पॉइंट्स की तरफ देखें तो वहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है कि डेल्टा एक्स जो है वो एक पॉइंट जो है वो -3 पे, और एक पॉइंट जो है वो 2 पर है। तो जो 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 डिफरेंस है या फ़र्क जो है वो 5 के बराबर। और आप पहले राइज करें और फिर रन करें, या पहले रन करें और फिर राइज करें, दोनों सूरतों के अंदर ये जो खाने हैं रन के और जो राइस के खाने हैं वो बिल्कुल बराबर ही लंबाई के मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने स्लोप तो निकाल लिया इसका। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन हमें मालूम है लाइन की, वो क्या होती है, y इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x, या mx भी कहते हैं, प्लस b। तो हम स्लोप निकाल चुके हैं, m या डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो है वो 8/5 हमारा स्लोप हो गया। तो y जो है वो 8/5x प्लस b। अब b की वैल्यू हमें नहीं मालूम है कि ये है y इंटरसेप्ट, इसको कैसे निकालेंगे। अगर इस लाइन को देखें तो देखने में लग रहा है कि ये 2 के करीब करीब जो है कोई पॉइंट है। अगर हम बिल्कुल सही पैमाइश के साथ, सही मेजरमेंट्स के साथ ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करें
तो हो सकता है कि हम इसको कैलकुलेट वहीं पे देख के जो है ग्राफ पे ये कैलकुलेट कर सकें, लेकिन हम देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, ग्राफ पे देख के नहीं हम करना चाहते। अच्छा, अब ये है लाइन की इक्वेशन। इस पे जितने भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर हैं वो इस इक्वेशन को जो है वो उसके लिए वो सेटिस्फाई करेंगे, यानी y जो है उसमें अगर हम y की वैल्यू डाल दें उस पॉइंट की और x की जगह x की वैल्यू डाल दें तो ये इक्वेशन जो है वो हमें मिलेगी कि दोनों तरफ बराबर। तो हम इनमें से कोई सा भी पॉइंट ले लेते हैं, 2, 5 पॉइंट ले लें, क्योंकि ये हमें मालूम है कि इस लाइन के ऊपर है और हमने y और x की वैल्यूज जो है वो वहाँ से निकाल के और इस इक्वेशन में डाल दी। y 5 हो गया और x 2 हो गया, तो हमारे पास 5 बराबर हो गया 16/5 प्लस b। तो b को अब हम निकालना बहुत आसान, हमने जो है 5 को 25/5 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, की शक्ल में लिख सकते हैं, ताकि दोनों जो हमारे पास टर्म्स हैं उनके जो डिनोमिनेटर हैं वो 5 हो जाए, 5 हो जाए। अब 25 - 16 9 हो गया और 9/5 आ गया b। ठीक है, तो देखा आपने, पहले आपसे कहा था कि ये 2 के करीब करीब है इंटरसेप्ट, और हमारे पास अब जिस बिल्कुल सही वैल्यू जो निकली है वो 9/5 है, जो 1.1/4 के बराबर, जो बिल्कुल बिल्कुल 2 के करीब करीब है। और हमने ड्रॉ करके देखा तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये वैल्यू इसकी क्या होगी, और अब ये जो वैल्यू निकली है ये बिल्कुल सही वैल्यू इसकी है, 9/5 1.8 1.8। ठीक है जनाब, तो अब हम जो है अपनी इक्वेशन जो है लाइन की वो पूरी कर सकते हैं। अब हमारे पास m भी है, स्लोप हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं और b की वैल्यू अभी निकाल ली। तो y बराबर हो गया 8/5x प्लस जो y इंटरसेप्ट है उसको लिख दें यहाँ पे, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 9/5। ठीक है, तो ये हो गया हमारी इक्वेशन। चलो अब जो है एक सवाल और कर लेते हैं। ठीक है, और पहले हम अपना ग्राफ पेपर जो है वो स्क्रीन के ऊपर ये आ गया। चलें, अब सोचते हैं कोई 2 पॉइंट्स, कोई से भी 2 पॉइंट्स आप अपने खुद जब अगर मशक कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो कोई से भी 2 पॉइंट्स लेके और आप जो तरीका हम यहाँ पर जिससे हल कर रहे हैं उसको आप तरीके को इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि कैसे स्लोप और y इंटरसेप्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट हो गया 2 - 3, दूसरा हो गया -4 5। तो सबसे पहला पॉइंट जो है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये बीच में 0 0 हो गया हमारा, 2 आए हम सीधे हाथ के ऊपर x के लिए और -3 नीचे, क्योंकि हमारा पॉइंट 2 - 3। तो ये पॉइंट हो गया 2 - 3। -4 5 के लिए पहले x पे -4 गए उल्टे हाथ पे और फिर 5 खाने ऊपर, तो ये आ गया दूसरा पॉइंट हमारा। चलें, दोनों पॉइंट्स तो हमने ड्रॉ कर लिए। अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है इसके ऊपर, और ये हम बस ऐसे अपने याद रखने के लिए ये पॉइंट्स जो हैं वो लिख लेते हैं कि ये कौन कौन से x और y एक्सिस पे पॉइंट्स हैं। चलें, अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये हमारी लाइन हो गई जो दोनों पॉइंट्स के ऊपर से गुजर रही। इसको हम दूसरी तरफ से मज़ीद और खींच लेते हैं ताकि ये लाइन ऐसा लगे कि ये दोनों तरफ जितना चाहे जा सकती है। चलें, अब स्लोप कैलकुलेट करते हैं। पहले स्लोप इसका जो है निकालते हैं। स्लोप हमें मालूम है कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है, तब्दीली y के अंदर डिवाइड बाय तब्दीली x के अंदर। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट जो है वो ले लेते हैं। तो हमने दूसरा पॉइंट जो उसको सेलेक्ट कर लिया, उससे y लिया, y -3 और फिर -4, ये दूसरे पॉइंट का x है। किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं, आपका जो आखिर में जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो ये हमारा जो है डेल्टा x -4 -2 करके 8 डिवाइडेड बाय -6 जो है ये हमारा स्लोप आ गया। इसको चाहे तो और आसान कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो -4/3 जो है ये आ गया। अब देखें ये स्लोप जो है, ये तो लाइन को देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि इसका स्लोप नेगेटिव माइनस होना चाहिए, क्योंकि ये उल्टे हाथ की तरफ इसका झुकाव है ऊपर से और वहां से नीचे सीधे हाथ की तरफ आ रहा है। ये हम पहले ही सबक में देख चुके हैं कि स्लोप जो है अगर नेगेटिव होता है तो लाइन इस तरह से उसका झुकाव। -4 का मतलब ये हुआ कि इसका राइज जो है वो -4 है, और अगर हम 3 खाने रन करें सीधे हाथ की तरफ तो हम दोबारा लाइन को टच कर लेंगे। तो ये देखें -4/3 भी, और अगर आप चाहें तो आप जो है 8 नीचे आकर और 6 खाने सीधे हाथ पे रन करेंगे तो आप दूसरे पॉइंट को टच कर लें। ठीक, तो अब हमारी जो ये इक्वेशन होगी, क्योंकि स्लोप हमने निकाल लिया है, वो y = -4/3x, क्योंकि 4/3 -4/3 जो है ये स्लोप था। अब प्लस b जो है वो